भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर उदयपुर आने के बाद मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का समोरबाग स्थित निवास पर किया स्वागत। दरअसल मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद मेवाड़ आज उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से मेवाड़ समोरबाग स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उनका विभिन्न संगठनों और क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। आपको बता दें, महाराणा प्रताप के वंशज मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह को अपने साथ लाकर बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव खेला है, क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ की आज भी राजपूत समाज में गहरी पकड़ है। वहीं भाजपा ने विश्वराज को पार्टी में शामिल कर कुछ समय पहले महाराणा प्रताप को लेकर उपजे विवाद को भी खत्म करने का प्रयास किया है। मेवाड़ के भाजपा में जाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा उन्हें नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी के सामने मैदान में उतार सकती है। वहीं मेवाड़ का कहना है कि उदयपुर वासियों का उत्साह और जोश देखकर उन्हें यह विश्वास हो गया है कि भाजपा में जाने का उनका फैसला सही है। वहीं चुनाव लड़ने की बात पर मेवाड़ ने कहा कि पार्टी आलाकमान जो भी आदेश देगा वे उसकी पालना करेंगे। एक तो मैं शुरू में कहना चाहूँ कि आप सभी जो अठे बेड़ा है हमारे स्वागत वास्ते आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चेहरा पर जो उत्साह और जो खुशी नज़र आ रही है तो मैंने और भी विश्वास भी है कि मैं सही निर्णय लियो और आगे और भी काम करना है। तो अगर आप अणीज उत्साह और खुशियों काम करांगा तो पचे मेवाड़ ने तो आगे कोई नहीं रोक सकता। तो कई रीज़न रहो कि आप राजनीति में आया, क्योंकि लंबा समय तक एन सिंह जी था फटाफट एक 4 दशक तक पूरा परिवार राजनीति में दूर रहे और अब आप वापस राजनीति पारी शुरू की है। कई सोच रही है और कई कारण रहा। सोच तो आई रही है कि जटे अगर प्रगति की बात है तो नागरिक ने भी साथ तो देना चाहे जो भी नेतृत्व कर रही है और जटे तक वे सके तो नागरिक ने हाथ भी बटानो है। जिस तरह मैं क्यों अणी वास्ते मैं क्यों कि अबे अंदाज नहीं तो समय तो हो गया है तो आगे करा जो कर सका आप सब साथ मिलने करा। सबसे महत्वपूर्ण श्रेय किसको जाता है आपको भाजपा में शामिल कराना? वो तो जैसे मैंने कल मीटिंग में कही थी कि अरुण सिंह जी, दिया कुमारी जी को और गृह मंत्री जी को, सीपी जोशी जी को, सभी इन्वॉल्व थे। दिया कुमारी जी के महत्वपूर्ण रोल सामने आ रहे हैं, क्या सीएम के रूप में प्रोजेक्ट हो सकती है? वो सब आप बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर से पूछे, वो उसका जवाब मैं कहाँ से दूँ आपको। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने आपको जोड़ के, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक बड़ा राजपूत वोट बैंक जोड़ने की कोशिश की, इसका असर देखने को मिलेगा? असर तो जैसे मैंने कहा आप सब लोग जो स्वागत के लिए आए थे और जो बीजेपी की जो कारण है मतलब आप लोगों का विश्वास है इसीलिए मैं जुड़ा हूँ और इसीलिए उन्होंने भी मुझे जोड़ने दिया है। तो जो भी असर होगा तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही होगा। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? वो भी आप पार्टी वालों से ही पूछे कि क्या भूमिका होगी। जो कयास है कि आज कल में ही जो लिस्ट आने वाली भारतीय जनता पार्टी में उसमें आपका नाम होने की पूरी संभावना है। वही आप पार्टी वाले ही बताएंगे तो आप पार्टी वालों से पूछे। लेकिन आपकी क्या उम्मीद है, आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे या लोकसभा का चुनाव? देखिए मेरा जो है मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं और मैं यहाँ पे किसी का हक छीनने के लिए तो आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हक छीना जाता है तो क्या होता है। तो ये सब पार्टी के ऊपर ही है, वो ही तय करेंगे कि कौन क्या भूमिका निभाएगा। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? वो जैसे मैंने कहा कि पार्टी के ऊपर है, वो जो कहेंगे वैसे, अभी तो पार्टी ने ज्वाइन किया है तो जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। एक चर्चा आ रही है कि नाथद्वारा विधानसभा सीट पे आपका नाम सामने आ सकता है पार्टी प्रत्याशी। चर्चा तो अखबारों में मैंने भी देखी है, लेकिन जैसे यही पार्टी के ऊपर है, वो क्या तय करें कि कौन क्या करेगा। चर्चा सही लग रही है? आप बताएं।